आज हम मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। व्हाट इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस? अगर हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सोचते हैं तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स क्या? अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कोई मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज A is equal to 1, 2 and 3, 4, ये अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दिया गया है और इसका ऑर्डर हमको मालूम है 2 by 2 and we know that this is R1 means row 1 and this is R2 row 2, again this is C1 column 1 and this is column 2। तो हमको इस मैट्रिसेस में क्या दिख रहा है? 2 रो और 2 कॉलम हमको दिख रहे हैं, ठीक है। मींस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 by 2। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सोचते हैं तो हमको इस जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब अगर हमको बोला गया कि कन्वर्ट दिस इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ suitable elementary ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर इस मैट्रिक्स को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपको मालूम है व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मुझे इसमें इसको कन्वर्ट करना है। मुझे दिया क्या गया है? यस, A इज इक्वल टू मुझे दिया है 1 2 3 4, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे भी देखते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी नो दैट दिस इज R1 एंड अगेन दिस इज R2। तो आपको मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, बस मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? तो 0 कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है? 3। आपको कोई भी एलिमेंट की जगह अगर 0 लाना है तो उस नंबर में से उसी नंबर को जब हम माइनस करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है? 0। तो ऑब्वियस बात है, आप चेंजेस कौन से रो में कर रहे हैं? सेकेंड रो में। और क्या चेंजेस कर रहे हैं? यस, R2 में से 3 टाइम R1 को हम क्या कर रहे हैं? माइनस करते हैं। उस अगर हम 3 टाइम R1 को माइनस करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। तो हमको क्या मिल रहा है? ए विकल्प या इक्विवेलेंट 1 2। पहला रो तो हमने जैसे कि वैसा लिख दिया, लेकिन अभी हमको प्रोसेस चेंजेस क्या किसमें करना है? R2 में। और क्या चेंजेस करना है? इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। मींस 3 1 जा 3 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0। गुड। 3 2 जा 6 4 माइनस 6 क्या हो गया? -2। ओके, अभी ना मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये टर्म की जगह 0 ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? यस, वेरी इजीली ला सकते हैं आप। इस -2 को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा? 0। तो क्या करेंगे इसकी बात की प्रोसेस में? यस, R1 चेंजेस R1 प्लस R2। ओके, तो R1 चेंजेस कर रहे हैं अपन, R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं। मतलब आपको क्या मिल रहा है? A विकल्प इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अगेन 1 2 माइनस 2 0 गुड 0 एंड -2। ओके, एट द लास्ट मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो 1 0 0 1। मतलब यहाँ पे लास्ट क्या लाना है? 1। तो फिर से एक बात ध्यान में रखेंगे, किसी भी एलिमेंट की जगह अगर 1 लाना है तो उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो। मतलब -2 की जगह अगर मुझे 1 लाना है तो मुझे -2 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? यस, -2 से। दैट्स व्हाई R2 चेंजेस -1 by 2 into R2। तो आपको क्या मिलेगा गाइस? यस, A विकल्प या A इक्विवेलेंट 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 एंड माइनस माइनस प्लस डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 गेट कैंसिल, तो अगेन विल गेट 1। So this is your answer, that is called as
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस आप कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, आपको बस देखना है कि वहां पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं या रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन किया? यस, दिस इज रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन। बट नाउ हम इसी प्रॉब्लम को भी कॉलम ऑपरेशन से भी या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो अगेन हमारा क्वेश्चन क्या है? यस, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। यस, वी कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मुझे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो 1 0 0 1 लाना है और विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं कॉलम को समझ लेता हूं पहले। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम C1 एंड दिस इज योर सेकेंड कॉलम C2। तो यहाँ पे मुझे 0 लाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? यस, C2 चेंजेस C2 माइनस 2 टाइम्स C1। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जो सेकेंड कॉलम है उस सेकेंड कॉलम में से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर रहा हूं। तो क्या मिल रहा है आपको? A इक्वल 1 3। हाँ, एक बात फिर से, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो अपन अपने एलिमेंट को रो में ही लिखेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम अपने एलिमेंट को कॉलम में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 1 3। अगेन C2 माइनस 2 टाइम्स C1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, गुड। 2 3 जा 6, 4 माइनस 6 अगेन माइनस 2। ठीक है, नाउ भी यहाँ पे आपको 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, तो 1 लाने से पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अभी 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? उसी नंबर में से वो एलिमेंट को माइनस करना है। बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इस वक्त ऐसे वक्त क्या करना, हम इस एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब C1 चेंजेस 2 टाइम्स C1 प्लस, माइनस है इसलिए प्लस 3 टाइम्स C2, और चेंजेस कहां पे हो रहा है? C1 में, इसलिए A विगल क्या मिलेगा आपको? देखो 2 टाइम्स C1, 2 1 जा 2 प्लस 0 मींस 2, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 माइनस 6 गेट 0 एंड सेकेंड कॉलम सेम। ठीक है, नाउ आपको भी यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। मींस C1 चेंजेस 1/2 C1, यस, एंड C2 चेंजेस माइनस 1/2 C2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? A इक्वल इज इक्वल टू 2/2 गेट कैंसिल 1 0 0 1। अगेन वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज योर आंसर। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? फिर से इस तरीके से हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर अपना नेक्स्ट आंसर निकाल लिया। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हाँ, तो इसके पहले जो हमने टॉपिक लिया था उसी के ऊपर से हम ये प्रॉब्लम को, अपने एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तो एग्जांपल लिए, उनको ये जल्दी समझ में आ जाए। क्या दिया गया हमको? जैसे A इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 और कंडीशन में क्या बोला गया? R1 डबल इंप्लाइज। ठीक है, R1 डबल इंप्लाइज ना बोलते इसको इंटरचेंज। R1 इंटरचेंजेस R2, मतलब R1 की जगह हमको क्या चेंज करना है? R2 को, और R2 की जगह हमको क्या चेंज करना है? R1 को। इसका मतलब इंटरचेंज, रो 1 इंटरचेंजेस R2, R2 इंटरचेंजेस R1। इट मींस वी गेट R1 को हम चेंज कर देंगे R2 की जगह, मतलब -1 3, और R2 को चेंज कर देंगे R1 की जगह, मतलब 1 0। दिस इज कॉल्ड एज इंटरचेंज। ओके, समझ में आ गया होगा आपको? Then what is next? Plus हो गया, यही इसका आंसर ना, this is your answer. Then what is next? Yes, again A is equal to 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1। Yes, यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम को दिख रहे हैं, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? Yes, 3। Now what is the first condition? Yes, 3 R3, it means R3 changes 3 R3, मतलब R3 को
मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो क्या मिलेगा अगर आप R3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला तो रो जैसे का वैसे रहेगा, सेकेंड रो भी जैसे का वैसे, बस थर्ड रो में चेंजेस होगा। इस 1 माइनस 1 3 2 1 0, यस 3 R3, 3 3s are 9, good, 3 3s are 9, good, 3 1s are 3. It means first condition is clear. Then what is next? C3 plus 2 times C2. C3 plus 2 times C2 means changes कहाँ पे है C3 में, तो C3 changes C3 plus 2 times C2, मतलब हम थर्ड कॉलम में क्या करने वाले हैं, चेंजेस करने वाले, कौन सा C3 plus 2 times C2। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसको तो हमने लिख दिया, जैसे पहला कॉलम चेंज नहीं हो रहा तो वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया। Then second also minus 1 1 3. Then what is third change is C3 plus 2 times C2. What is C3? Yes, C3 दिया है हमको 1 2 9, यहाँ पे सॉरी 1 2 9 minus 1 3 9, हाँ। तो what is C3 plus 2 times C2? What is C3? Yes, 3 plus 2 times C2 क्या है बेटा minus 1, good. Then again what is C3? 0 plus 2 times C2 क्या है 1, again C3 क्या है 3 plus 2 times 9, मीन्स आपको आंसर क्या मिलेगा, यस ए बी गलत 1 2 9 minus 1 1 9, देखो minus 2 1 का minus 2 3 minus 2, yes 1 2 1 का 2 and 2 9 का 18 plus 2 20। इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हमको थोड़ा माइनर और कोफैक्टर के बारे में डिस्कस करना है। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स मींस क्या कि हम जैसे दो प्रकार के इनवर्स लेते हैं मैथ्स में, दो प्रकार के, एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स मींस क्या, सपोज अगर मुझे 2 का एडिटिव इनवर्स पूछा गया तो एडिटिव इनवर्स की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये एडिटिव इनवर्स। तो अगर मुझे 2 का एडिटिव इनवर्स पूछा गया तो व्हाट इज 2 का एडिटिव इनवर्स? 2 में हम ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर सकते हैं जिससे हमको आंसर 0 मिलेगा? यस, तो -2 को ऐड कर सकते हैं जिससे हमको आंसर क्या मिलेगा 0। दैट्स व्हाई द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। एंड अगर 2 का एडिटिव 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया तो हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब इसका आंसर बनाएगा यस 1/2। 2 टू गेट कैंसिल, अगेन आंसर क्या मिल गया आपको 1। तो इट मींस द एडिटिव इनवर्स मींस क्या, हम उस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करते हैं जिससे हमको आंसर 0 मिलता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, उस नंबर को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर 1 मिलता है। इनको ध्यान में रखना, एडिटिव इनवर्स 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है 1। तो उसी तरीके से हमको इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालना है। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब क्या, सपोज लेट ए बी द मैट्रिक्स, ए बी द मैट्रिक्स एंड बी बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आर। ए बी और बी ए इक्वल टू आर। यस, वी नो दैट व्हाट इज आर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर ए का बी इनवर्स है या बी का ए इनवर्स है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं।
ए का अगर भी इनवर्स है तो उसका मल्टीप्लीकेशन आंसर क्या आना चाहिए, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स या बी इज इक्वल टू आई हमको मिलना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर द इनवर्स ऑफ ए, द इनवर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए इनवर्स, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, द इनवर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए इनवर्स, हेंस हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाता है, या हम पे ध्यान में रखना है ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आर। ठीक है, तो उसके इनवर्स के साथ अगर वही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर मिलता है आर। दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आर, बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ए इनवर्स किसका एग्जिस्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, whenever in A inverse is exist if and only if A inverse कब एग्जिस्ट होता है, if and only if mod of A is not equal to 0, it means वो क्या होना चाहिए, A is a non-singular matrix। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। दूसरी एक बात, इनवर्स हमेशा, इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। यूनिक मतलब एक ही, हम इसको प्रूफ भी करते हैं, जैसे देखो प्रूफ। ठीक है, सपोज लेट ए बी द मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एंड बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए, मतलब मैंने B और C को क्या ले लिया, A का इनवर्स ले लिया। ऑब्वियस बात है, अगर B या C A का इनवर्स है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A B या B A इक्वल टू I मींस A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इक्वल टू I। इट मींस A B इक्वल टू B A इक्वल टू I एंड A C इक्वल टू C A इक्वल टू I, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। B इज इक्वल टू, आप बी आई भी लिख सकते हैं, यस, बिकॉज I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बट I की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने AC लिख लिया, कहां से आया, बार। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये सेकंड और थर्ड का ब्रैकेट, फर्स्ट और सेकंड को मैंने लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, यस, अगेन बाय एसोसिएटिव। ठीक है, तो अभी आपको फिर से क्या लिख रहे हैं, बी ए या ए बी की वैल्यू क्या होती है, आर, तो आई इंटू सी मींस सी। देखो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी, हेंस प्रूफ। मतलब क्या हुआ, इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक रहेगा, मतलब उसके अलावा उसका दूसरा कोई इनवर्स नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये थी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड होती है जनरली, हम जो मेथड्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं वो वन होती है एडजॉइंट मेथड एंड सेकंड इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज एडजॉइंट मेथड? फर्स्ट इज एडजॉइंट मेथड and second is elementary transformation। ठीक है, तो what is adjoint method and what is elementary transformation? तो पहले हम adjoint method के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। adjoint method मींस क्या, adjoint method में स्टेप 1, ठीक है, सबसे पहले तो वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। A is a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी बात
उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जी। इसके लिए अगर आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का होना चाहिए नॉट इक्वल टू जी। स्टेप नंबर 2, फिर आपको क्या निकालना है, द कोफैक्टर मैट्रिक्स। भी फिर से एक नया वर्ड आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स? यस, कोफैक्टर मैट्रिक्स मींस aij is equal to -1 to the power I plus j into mij. Again, what is mij? Yes, mij is a minor। माइनर एमआईजे क्या होता है, माइनर। माइनर अगर आपको समझना है तो एग्जांपल से मैं बताता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 -2 3 1, तो यहाँ पे जो ये क्या होते हैं एलिमेंट्स, a11 a12 a13 a21 a22, तो दिस इज एलिमेंट्स। अगर आपको a11 का माइनर ऑफ a11 पूछा है, ठीक है, माइनर ऑफ a11 दैट इज m11 इज इक्वल टू, इसका अगर माइनर आपको पूछा है तो आप ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब आपको क्या मिल रहा है बेटा, यस 1 इज द माइनर ऑफ a11। ओके, वैसे माइनर ऑफ a22 पूछा, चलो तो माइनर ऑफ a22 मींस m22, तो क्या आएगा, मतलब ये 1, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, यस -1। इस तरीके से आप माइनर निकाल सकते हैं। दो रो दो कॉलम, तीन रो तीन कॉलम के बारे में भी ऐसा ही है, 1 -1 0 2 3 0 5 3 2। सपोज मुझे m11 निकालना है, मतलब ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, और ये रो ये कॉलम छोड़ दे तो क्या बचेगा बेटा, यस 3 0 3 2, तो आंसर क्या आएगा, 3 2 6 -3 0 0, मतलब आंसर हो गया 6। इस तरीके से आप माइनर निकाल सकते हैं। m33 ले लेते हैं, चलो m33 मतलब ये एलिमेंट, तो ये रो ये कॉलम हट गया, क्या मिलेगा आपको, यस 1 -1 2 3, सॉल्व कर देंगे, 3 1 3 माइनस -2 -2 माइनस प्लस 0 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो कैपिटल Aij है, इसका फार्मूला है -1 to the power I plus j into Mij, and Mij means minor। And what is step number 3? स्टेप 3 में आपको जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलने वाला है, टू कन्वर्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, एडजॉइंट। हाउ टू कन्वर्ट द कोफैक्टर मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स? यस, we convert this to transpose the row into column। yes, अगर हम रो को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में, तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। और एट द लास्ट स्टेप नंबर 4 हम जिसको बोल सकते हैं क्या, A इनवर्स is equal to 1 upon mod A into adjoint of A। तो ये चार स्टेप से हम एडजॉइंट मेथड से आपका इनवर्स, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड एज द एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो ये एडजॉइंट मेथड को हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। Suppose example here 5, सब here 5 the cofactor एलिमेंट, ठीक है। अभी मुझे एडजॉइंट इनवर्स नहीं निकालना है, बस मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर एलिमेंट। तो 1 by 1 से A is equal to दिया है 1 2 3 4, मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर एलिमेंट, ओनली कोफैक्टर एलिमेंट। तो आपको सिर्फ सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। कोफैक्टर एलिमेंट के लिए आपको क्या फॉलो करना है, सेकेंड स्टेप क्या, तो देयरफॉर द कोफैक्टर एलिमेंट का फॉर्मूला क्या था,
ij इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j Mij। ये I और j क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। जैसे a11 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 into m11 means yes 4। अभी आपको दिख रहा है कि 1 प्लस 1 क्या हो रहा है? m11 यहाँ पे लिखूं 1 प्लस 1 2। मतलब अगर पावर इवन है तो प्लस और पावर ऑड है तो माइनस, तो प्लस 1 into 4 आंसर क्या हो गया 4। a12 अगर हम लेते हैं -1 टू द पावर 1 प्लस 2 into m12 1 plus 2 means -1। तो what is m12? ये नंबर दे दिए तो ये और ये कॉलम दे दिए तो 3। आंसर आ गया -3। और ये a21 अगर हम ले रहे तो -1 टू द पावर 2 plus 1 into m21 2 plus 1 -2 और m21 means 2 और 2 1 the -2 again और a22 means -1 to the power 2 plus 2 m22 2 plus 2 plus 1 और m22 means ये एलिमेंट हो गया तो ये रो ये कॉलम बन गया 1। आंसर क्या गया हो गया। therefore the cofactor element क्या हो गया बेटा 4 -3 -20। तो ये हो गया आपके कोफैक्टर एलिमेंट। अभी किसी ने पूछा क्वेश्चन में पूछा है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, तो देयरफॉर द कोफैक्टर मैट्रिक्स बस इसी को हम डिटरमिनेंट में लिख देंगे मैट्रिक्स में 4 -3 -2 1। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब मैंने इसको किसमें लिख दिया? बॉक्स ब्रैकेट में। एंड किसी ने और पूछा आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो। एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब टू कन्वर्ट द रो इनटू कॉलम 4 -3 -2। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर एलिमेंट निकाल सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हो, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। मतलब पहले एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको यही पूछा गया है कोफैक्टर एलिमेंट निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो। बट नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। मुझे लेकिन इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? डिटरमिनेंट। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस 1 2 3 4? मतलब 4 1 4 तो -2 which is not equal to 0, therefore a inverse is exists। उसके बाद की स्टेप ये हो जाएगी फॉलो, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, therefore a inverse is equal to 1 upon mod a into adjoint of a। 1 upon mod a क्या है? -2 और एडजॉइंट में क्या है? 4 -2 -3। इस तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो बाय यूजिंग एडजॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा क्वेश्चन है कोफैक्टर एलिमेंट तो सिर्फ हम कोफैक्टर एलिमेंट निकालेंगे। अगर हमारा एक क्वेश्चन है फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर क्वेश्चन है एडजॉइंट मैट्रिक्स तो एडजॉइंट मैट्रिक्स। हाँ, लेकिन क्वेश्चन है ए इनवर्स फाइंड द इनवर्स, तो इनवर्स के लिए पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद कोफैक्टर एलिमेंट, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट मैट्रिक्स और वो फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन mod a इनटू एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, इस तरीके से बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड हम इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट मेथड इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, now the next is inverse of matrix by elementary transformation। what is elementary transformation? इसके पहले के टॉपिक में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि elementary transformation means रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बट नाउ वी फाइंड हियर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं 3 2 6 1 1 2 4 2 5 3 2 6 1 1 2 3 2 5। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है। इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।
ऑब्वियस बात है, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है तो हम तो एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको नाम दे दिया ले A इज इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। फिर आपको मालूम है कि अगर मैं इनवर्स अगर निकालता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, यस डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिल रहा है, 3 ब्रैकेट, ये वो एक कॉलम बढ़ गया, 5 1s are 5 2 2s are 4 minus 2, again this row and this column become eliminate, 5 1s are 5 2 2s are 4 plus 6, फिर से ये रो ये कॉलम बन गया, 2 1s are 2 and 2 1s are 2 2 minus 2। आपको आंसर क्या मिल रहा है, 3 in bracket 5 is 4 गया तो 1, again 1 plus 6 into 0, ये हो गया 3 1s are 3 minus 2, आपका आंसर आ गया 1। मींस मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मिल गया आपको, यस मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, यस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर है इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, इसका मतलब उसका इनवर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट। अभी हमको क्या निकालना है, इनवर्स। तो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स। तो आपको मालूम है ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर। अगर उस मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, आर। व्हाट इज ए, यस 3 2 6 1 1 2 2 2 5। And what is A inverse? A inverse तो फाइंड करना है। What is R? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना, मतलब A इनवर्स के साथ जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। और वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले टर्म में मुझे 1 लाना है, तो ऑब्वियस बात है आपको सेकेंड रो में 1 दिख रहा है, तो आप इंटरचेंज कर देंगे, R1 इंटरचेंजेस R2, उससे वो इजी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यस हम इंटरचेंज कर दो, 1 1 2 3 2 6 2 2 5। अगेन ए इनवर्स, यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0। ओके, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ए की R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। अभी यहाँ पे आप 0 ला सकते हैं, यहाँ पे भी 0 ला सकते हैं, यस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से माइनस, मतलब R2 चेंजेस R2 माइनस 3 टाइम R1 एंड R3 चेंजेस R3 माइनस 2 टाइम R1। यस, सो वी गेन, पहला तो रो चेंज नहीं होने वाला है, तो जैसे का वैसे 1 1 2। अभी देखिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 3 माइनस 3 0, 3 1 जा 3 2 माइनस 3 माइनस 1 गुड, 3 1 जा 3 2 जा 6 6 माइनस 6, अगेन ये भी हो गया 0। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 2 माइनस 2 0 मिल गया गुड, 2 1 जा 2 2 माइनस 2 0, ये तो इजी हो गया। 2 2 जा 4 5 माइनस 4 मींस, बहुत इजी हो गया ये। A इनवर्स इज इक्वल टू, अगेन जो प्रोसेस आपने इस साइड की वही प्रोसेस आपको उस साइड भी करना पड़ेगा, 0 1 0। पहले रो के साथ तो कुछ आपको लेना देना नहीं, दूसरे रो में आते R2 माइनस 3 R1, R2 की वैल्यू 1 माइनस 3 0 था 0, मतलब यहाँ पे मिल रहा है आपको 1, R2 की वैल्यू 0 माइनस 3 1 जा 3, तो 0 माइनस 3 माइनस 2, अगेन R2 की वैल्यू है 0 माइनस 0 0। ओके, देन R3 माइनस 2 R1, R3 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 0, अगेन 0 आ गया, ठीक है। अगेन 0 माइनस 2 आ गया, और 0 1 1 जा, मतलब ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। तो इजीली 0 ला सकते हैं आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब R1 चेंजेस R1 माइनस 2 टाइम R3, देखो इजीली हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 2 माइनस 2 1 जा 2 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, यस
इधर क्या आ गया 0 -1 0 0 0 1 देन A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो हम R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस 2 टाइम R3, इसको मैंने 2 से मिला, 2 0 जा 0 0 माइनस 0 0 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 4 5 2 1 जा 2 0 माइनस 2 माइनस 2 देन नेक्स्ट 1 माइनस 3 0 एंड 0 माइनस 2 1। अभी आपको क्या करना है, यस यहाँ पे आपको 0 लाना है, तो ये R2 इसमें ऐड कर देंगे, R1 चेंजेस R1 प्लस R2, तो क्या मिल रहा है 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1। और एक बात कर सकते हैं आप, R2 चेंजेस माइनस 1 इंटू R2, मतलब यहाँ पे आपको प्लस 1 मिल जाएगा। ओके, देन A इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, R1 प्लस R2 0 प्लस 1 1 5 माइनस 3 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 और R2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 0 0 माइनस 2 1। तो दिस इज योर आंसर। देयरफॉर I, ये हो गया आपका एलिमेंट I A इनवर्स इक्वल टू 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपका आंसर सही है या गलत है, आपको वेरीफाई भी करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसका रो ले लो और उसका कॉलम ले लो, आंसर आपका डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो आना चाहिए। तो देखते हैं, देखो 3 1 जा, यहाँ पे कर लो, जैसे ये 1 ये कॉलम हो गया और ये रो, तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस 2 1 जा माइनस 2 प्लस 6 0 जा 0, तो देखो आंसर आ गया 1। डिटर्मिनेंट का भी आंसर होता है यस। देन अगेन सेकेंड रो से माइनस 2 1 जा माइनस 2 प्लस 6 0 जा 0, मतलब आपको आंसर क्या मिल रहा है 1। तो दैट इज योर डिटर्मिनेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट का आंसर है, वही आपका आंसर ये होना चाहिए। वैसे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 2 3 1 जा 3 प्लस 2 3 2 जा माइनस 4, अगेन आपको मिल रहा है 1 और लास्ट टू लास्ट कॉलम मतलब 2 2 जा माइनस 4 प्लस 0 एंड अगेन 5 1 जा 5, अगेन मिल गया आपको 1। इस तरीके से आपको मतलब सभी आंसर आपके 1 1 आ गए और वही आपका डिटर्मिनेंट का आंसर है। तो इस तरीके से हमको मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो आंसर निकला है वो करेक्ट है। तो ये हमने क्या किया, हमने इनवर्स निकाला है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरीके से आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसी तरीके से आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर भी आप कोई प्रॉब्लम का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ट्राई कर देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे जरूर, नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।